अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और अभी यहाँ पर फ्राइडे का दिन है और यहाँ पर ज़ोरों की बारिश हो रही थी। मैं तो लीव पर थी, कॉलेज नहीं गई थी, तो बस घर पर रहकर मैं मज़े ले रही थी। देन देख सकते हैं आप यहाँ पर पौधों पे भी ना नेचुरली यहाँ पे पानी इनको मिल रहा है। मैं तो भूल ही जाती हूँ इन्हें देने का, देती भी नहीं हूँ क्योंकि याद नहीं रहता। ये एक एलोवेरा का और एक जो है वो टमाटर का ये पौधा है, प्लांट है। देन यहाँ पे एलोवेरा का भी एक है। और यहाँ पर जो है वो अभी बारिश हो ही रही थी, फिर मैं अंदर आ गई। और उसके बाद जो है वो मैंने सिस्टर से कहा था कि सेब कट कर दो, कुछ खाने का दिल कर रहा है। तो सिस्टर जो है वो सेब कट कर रही थी। एंड घर पर ना कुछ मेरा मन कर रहा था कि कुछ अच्छा सा खाऊं, मतलब दिल कभी करता है ना किसी चीज़ की, क्रेविंग होने लगती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया था कि क्या खाऊं। तो फिर मैंने कहा कि सेब कट करो, फ्रूट्स खाने का दिल कर रहा है। तो फिर सिस्टर ने एप्पल कट किए, फिर हमने ये खाए। इसके बाद मैंने सैटरडे से व्लॉग कंटिन्यू किया है। और सैटरडे को ना मेरी इतनी बिज़ी रूटीन थी, आप देखेंगे ना तो तब आप भी बोलेंगे, क्योंकि मैं कॉलेज में ही ज़्यादा दिन रहती हूँ और घर पर जिस दिन रहती हूँ उस दिन अम्मी मुझसे ज़्यादा काम नहीं करवाती। एंड ये है सैटरडे का व्लॉग। अभी मैं उठी थी बहुत लेट, मतलब 10 बजे मैं उठी थी। और उठने के बाद जो है वो मामा आ गए थे घर पर, तो मामा को अम्मी ने चाय वगैरह बना कर दी। फिर मामा के साथ बैठे, बातचीत करने के बाद मामा जो है वो चले गए। तो फिर जो है वो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, फिर मैंने अम्मी से कहा कि कुछ खाने को है तो मैं खा लूँगी। तो अम्मी ने कहा कि कुछ भी नहीं है, बस ब्रेकफास्ट अभी बनाना बाकी है। तो मैं यहाँ पर अभी इतने ज़्यादा बर्तन रखे हुए थे, ये तो आपको इतने नज़र आ रहे हैं, लेकिन पीछे इसके अभी पहाड़ है जो मैंने अभी धोकर यहाँ से हटाया है। और बस इनको भी धोकर जल्दी से मैं रख लूँगी। और आपको नज़र आते होंगे मेरे व्लॉग्स में ज़्यादा स्टील के बर्तन ही मैं यूज़ करती हूँ, मतलब हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में जो है वो ज़्यादा तौर पे स्टील के बर्तन ही यूज़ होते हैं। प्लेट्स हो गए, बोल्स हो गए, या फिर जो मूछने के ढकने के लिड होते हैं वो हो गए। हम ज़्यादा तौर पर स्टील और सिल्वर ही यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली हमारा मेटल है ये। और हम डेली बेसिस पे ना इस तरह के प्लेट्स यूज़ करते हैं। और इसके बाद जो है वो सबसे बोरिंग काम मुझे लगता है प्लेट्स को या फिर जो भी हमने डिश वॉश किए हैं उनको ड्राई करना। फिर मैंने सारे बर्तन को एक एक कर कर जो है वो ड्राई किए। कच्चे थे वो, वेट थे, तो मैंने फिर उन्हें ड्राई किया। और फिर मैंने कुकटॉप काउंटर क्लीन किया, फिर कुकटॉप क्लीन किया, क्योंकि मुझे जब मैं बर्तन धोती हूँ ना तो लाजमी से कुकटॉप और काउंटर सब मैं क्लीन कर ही देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए। और ये अम्मी ने मंगवाया था मीशो से। इस तरह का ये है पैरट्स, और उसके साथ ट्री है जिस पे 6 पैरट्स बैठे हुए हैं। ये है तो बच्चों के जो फ्रूट्स बच्चों को काट के देते हैं उस पे इसे टक कर खाने का। और बस प्रिक करके जब उसे खाते हैं, टक या फिर प्रिक कुछ भी कह सकते हैं आप, तो वो खाने का है। लेकिन ये शो के लिए बड़ा अच्छा लगता है। आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं, बड़ा प्यारा लुक ये दे रहा है। उसके बाद जो है वो मैंने अम्मी से कहा, जब तक सिस्टर जो है वो क्लीन कर रही थी घर को, तो मैंने अम्मी से कहा कि कुछ बना लेंगे। तो सिस्टर ने कहा कि सूजी बना दो। मैंने कहा कि सूजी बना दूँ, तो सिस्टर ने कहा मैं भी खाऊंगी। तो फिर मैंने ना 1 कटोरी सूजी ली थी और उसके साथ मैंने बहुत कम मिर्ची यहाँ पे काट कर रखी थी। लेकिन फिर अम्मी ने कहा कि मैं भी खाऊंगी वही, और अब्बू भी अब आने वाला है तो अब्बू भी लंच वही कर लेंगे। तो फिर सिस्टर ने ना कहा, सिस्टर अभी आई थी और वो कह रही थी कि तुम इतने कम मिर्ची लेकर सूजी बनाओगी। फिर उन्होंने यहाँ पर मिर्चियाँ और डालकर वो गई हैं अभी। तो फिर मैंने मिर्चियाँ वगैरह सब काट रही थी मैं। और मेरी नाइफ़ ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी जो फर्स्ट में मैं काट रही थी, तो फिर मैं दूसरी वाली लेकर आई। और ये ना बीच बीच में आपको रेडिश प्याज नज़र आ रहे होंगे, ये रेड प्याज जो है वो मिक्सिंग हो गई इसके साथ, क्योंकि 2 भी रखे हुए थे घर पर, तो मैंने ऐसे बस उठाया और दोनों प्याज मिक्स हो गए। और पता नहीं क्यों विंटर से या फिर ये मानसून के सीज़न में ये रेडिश प्याज आ रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं क्यों आ रहे हैं ये, वरना तो हमारे पास वाइट प्याज ही ज़्यादा आते हैं। उसके बाद जो है वो टमाटर भी मैं काट लूँगी। और ये काटम कुकी आप कुछ भी कह सकते हैं, ये कटिंग में इतनी ज़्यादा लेट हो गई मुझे। फिर जो है वो उसके बाद मैंने सूजी बनाई और बर्तन धोते धोते ही मुझे तकरीबन 1 बज गया था टाइम।
और टाइम ही नहीं मिला था मुझे, तो फिर मैं जल्दी जल्दी से सब काम कर रही थी और वीडियो को जो है वो मैंने एक्स्ट्रा स्पीड पे इसे फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि आप बोर ना हो देखते देखते, इसलिए। और बस इस तरह से अच्छा भी लगता है तो मैंने इसे फॉरवर्ड कर दिया, ज़्यादा लंबा व्लॉग भी नहीं बनाया। तो एंडिंग तक मेरा व्लॉग ज़रूर देखिए। और यहाँ पर जो है वो उसके बाद मैंने सब समेट लिया, क्योंकि जब काम करते हैं तो पीछे ही उसे समेट लेना चाहिए, जल्दी काम हो जाता है और ज़्यादा बर्डन नहीं लगता। उसके बाद यहाँ पर सूजी बना रही हूँ, इसमें मैंने आपको छोटी सी रेसिपी बता देती हूँ। मैंने 5 to 6 टेबल स्पून इसमें ऑयल गर्म किया, उसके बाद ज़ीरा और राई चटकने तक उनका छौंक आप कह सकते हैं लगा दिया। उसके बाद प्याज, हरी मिर्ची डालकर मैंने इसे प्याज जब तक सॉफ्ट नहीं होती तो अनियन सॉफ्ट होने तक आप इसे पका लें। ढककर मैं पका रही हूँ, आप खुले पे भी पका लें, जल्दी ही पक जाता है। और यहाँ पर टमाटर मैंने काटे थे, आपने भी देखे, वो टमाटर मैं डाल दूँगी। और इसके साथ आपने पानी इसमें ऐड नहीं करना, तो हल्दी पाउडर डाल दें। और इससे पहले मैंने सूजी बनाई थी एक बार अम्मी से इंस्ट्रक्शंस लेके, और फिर अब बना रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और बीच बीच में ना मैं खजूर खा रही थी, कुछ मन कर रहा था खाने का तो मैं खजूर खा रही थी। उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं अभी नमक ऐड किया है इसमें। उसके बाद यहाँ पर पानी 3 कप मैंने पानी ऐड किया है, आप अपने मेजर के हिसाब से इसे ऐड करें। और थोड़ा सा धनिया डालकर मैंने लेड लगाकर इसे पकने के लिए छोड़ दिया है, और उसके बाद मैं इसे दम पर रख दूँगी। और यहाँ पर जो है वो अब्बू लेकर आए थे अचानक से पूरी, और पूरी अब्बू लेकर आए थे तो पूरी का साग जो है इतना ज़्यादा टेस्टी था, बस मैं तो इस साग की फ़ैन बन गई हूँ। अब्बू से मैंने कहा कि जब भी लाएँ तो आप यहाँ से ही लेकर आएँ पूरी, क्योंकि इनका साग बड़ा टेस्टी है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर हमने वो पूरी खाई। और पूरी खाने के बाद जब तक भूख तो बहुत लग रही थी तो जल्दी जल्दी से मैंने सूजी बनाई, तो फिर अब्बा भी आ चुके थे। फिर अब्बू आने के बाद जो है वो बहुत जल्दी से बन चुकी, लेकिन बनने तक भी ये तकरीबन 2 बज गए। उसके बाद जो है वो कुछ मन कर रहा था खाने का बीच बीच में, तो फिर यहाँ पे मैंने मेलेडी चॉकलेट उठाया। मेलेडी चॉकलेट ना मैं बहुत पहले से खाती आ रही हूँ और मेरा जो है वो यही फेवरेट है ज़्यादा, हम फ्रेंड सर्कल में भी यही ज़्यादा खाया करते थे। और फिर जो है वो हमारी फाइनली सूजी बन चुकी है। और बिज़ी डे रूटीन है ये मेरी आज की, मतलब बिज़ी ही रही हूँ मैं इस दिन, काम करती रही हूँ। डेली बेसिस पे तो मैं काम नहीं करती, इसलिए मुझे ना ऐसे ही मैं थक गई थी, आप माने उतना मैं थक गई हूँ अब तक। और बस यहाँ पर जो है वो अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, भूख मुझे बहुत लग रही थी आज। और ब्रंच लंच ब्रेकफास्ट मेरा सब एक ही साथ हो चुका है, और इसके बाद तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और अभी आप ये देख रहे हैं ये मैंने इसका साउंड डालना वीडियो में सोचा था, लेकिन फिर कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया, मतलब उसका साउंड जो है वो म्यूट कर दिया। यहाँ से अभी चादर जा रही थी, हम जब पहले वाले घर पे थे ना तो वहाँ से चादर बहुत अच्छी लगती थी, मतलब बड़ी से अच्छे से दिखती थी जाते हुए रास्ते पे। लेकिन जब से हम यहाँ पर आए ना बहुत कम हमें यहाँ पर सब लगने लगा है, क्योंकि ये ना गलियों में ये घर है, मतलब गली में आपने जाना होता है फिर वहाँ पर ये घर है, और इसकी वजह से यहाँ पर हम देख नहीं सकते। तो मैंने खिड़की जो है वो विंडो को थोड़ा सा ही खुला रखा था, क्योंकि बाहर का जो भी है वो अंदर नज़र आ सॉरी अंदर का जो भी है वो बाहर नज़र आ सकता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट कर दिया थोड़ी सी विंडो ओपन करके। तो यहाँ से चादर जा रही थी, क्योंकि शम्स आलम बाबा का उर्स है खुतबे रायचूर का, और उनके उर्स पे यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूमधाम आप कह सकते हैं होती है। और फिर हमें भी ये जाना है अब उर्स पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगती है, फिर उनकी ज़ियारत की जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। लॉकडाउन की वजह से 2 साल से तकरीबन ये उर्स आया ही नहीं, उर्स आया है बस इस तरह की परमिशन नहीं दी गई थी चादर ले जाने की और दुकानें लगने की। दूसरे दूसरे ना गांव से वहाँ पर आते हैं दुकानें लगाने के लिए लोग, और फिर हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे डिनर में मैंने सिस्टर को अंडे छिल कर दिए, अंडे बॉईल हो चुके थे तो उनको पील करके मैंने सिस्टर को दिए हैं, और सिस्टर ने यहाँ पे रात के लिए बनाया है ये मुझे बहुत टेस्टी लगता है। मेरी नानी जो है वो बहुत अच्छा बनाती थी ये, और यकीन माने उनके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता, लेकिन बस ट्राई तो कर सकते हैं ना। और ये बड़ा टेस्टी बनता है, काली मिर्च और नमक तेल के साथ इसे बस बनाना होता है। तो आई होप आपको आज का ये मेरा बिजी डे रूटीन ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।